अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित एक शहर है। अयोध्या का असाधारण शहर विश्व की आत्मा के लचीलेपन के प्रमाण के रूप में खड़ा है। हिंदू धर्म की पवित्र नींव पर बार बार कहर बरपाने वाले मंदिरों और गहन ज्ञान के पुस्तकालयों को नष्ट करने वाले मूर्तिभंजक आक्रमणकारियों के लगातार हमलों के बावजूद प्राचीन संस्कृति को जीवित रखते हुए अयोध्या मानवता की सबसे पुरानी अमूर्त सभ्यता का एक जीवित अवतार बनी हुई है, जो रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित है। मानव जाति के पूर्वज मनु द्वारा स्थापित पौराणिक शहर के रूप में अयोध्या इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी के रूप में खड़ा है, जिसमें विशेष रूप से उनके वंश में प्रभु श्री राम शामिल हैं। उनके शासनकाल में राज्य रामराज की अवधारणा का प्रतीक अद्वितीय भव्यता तक पहुंच गया। रामायण इक्ष्वाकु के गौरवान्वित वंशज राजा दशरथ की गाथा को उजागर करती है, जिन्होंने अपने पुत्र राम को जंगल में निर्वासित होते देखा था। कई परीक्षणों को सहने के बाद राम राज्य में एक आदर्श शासन स्थापित करने के लिए लौट आए। वर्ष 1226 ईस्वी में अयोध्या दिल्ली सल्तनत के अधीन अवध की राजधानी बन गई। अयोध्या शहर दक्षिण मध्य उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तरी भारत। यह फैजाबाद के ठीक पूर्व में घाघरा नदी पर स्थित है। एक प्राचीन शहर अयोध्या को हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, जो महान भारतीय महाकाव्य रामायण में राम के जन्म और उनके पिता दशरथ के शासन के साथ जुड़े होने के कारण पूजनीय है। इस स्रोत के अनुसार शहर समृद्ध और अच्छी तरह से मजबूत था और इसकी आबादी बड़ी थी। अयोध्या का पौराणिक शहर, जिसे वर्तमान अयोध्या के नाम से जाना जाता है, कोसल के हिंदू देवता राम के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है और यह महान महाकाव्य रामायण और इसके कई संस्करणों की स्थापना है। ऐसा माना जाता है कि राम के कथित जन्मस्थान पर एक मंदिर था, जिसे मुगल सम्राट बाबर या औरंगजेब के आदेश से ध्वस्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक स्वामित्व मामलों की सुनवाई की और फैसला सुनाया कि कर रिकॉर्ड के अनुसार भूमि सरकार की थी और इसे हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू हुआ। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान कनौज साम्राज्य का उदय अयोध्या, जिसे उस समय अवध कहा जाता था, में हुआ। इस क्षेत्र को बाद में दिल्ली सल्तनत, जौनपुर साम्राज्य और 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। 18वीं सदी की शुरुआत में अवध को कुछ हद तक आजादी मिली, लेकिन 1764 में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए इसके महत्व के कारण यह स्थल अक्सर विवाद का विषय रहा है। अनेक वैष्णव मंदिर और स्नान घाट कोई विशेष काल के नहीं हैं। आधुनिक शहर के नजदीक प्राचीन अयोध्या के स्थल को चिह्नित करने वाले कई टीले हैं, जिनकी अभी तक पुरातत्वविदों द्वारा पर्याप्त रूप से खोज नहीं की गई है। अयोध्या हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। ब्रह्मांड पुराण के एक श्लोक में अयोध्या को सबसे पवित्र और अग्रणी शहरों में शामिल किया गया है। अयोध्या में देखने योग्य स्थान: हनुमानगढ़ी किला। हनुमानगढ़ी एक विशाल 4 तरफा किला, जिसके प्रत्येक कोने पर गोलाकार बुर्ज हैं और अंदर हनुमान का एक मंदिर है। अयोध्या में सबसे लोकप्रिय मंदिर है। शहर के केंद्र में स्थित यहाँ 76 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। इसकी किंवदंती यह है कि हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और जन्मभूमि या रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में मां अंजनी की मूर्ति है, जिसमें बाल हनुमान उनकी गोद में बैठे हैं। आस्थावानों का मानना है कि मंदिर के दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कनक भवन एक मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर राम की सौतेली मां कैकेयी ने सीता और राम को शादी के उपहार के रूप में दिया था और इसमें केवल सीता और उनके पति की मूर्तियां हैं। रामकोट अयोध्या में पूजा का मुख्य स्थान है और इसके नाम के प्राचीन गढ़ का स्थान है, जो पश्चिमी शहर में ऊंची जमीन पर खड़ा है। यद्यपि पूरे वर्ष तीर्थयात्रियों द्वारा दौरा किया जाता है, यह राम के जन्म के दिन राम नवमी पर दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करता है। राम नवमी हिंदू महीने चैत्र में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, जो मार्च और अप्रैल के बीच आता है। स्वर्ग द्वार को राम का दाह संस्कार स्थल माना जाता है। मणि पर्वत और सुग्रीव पर्वत प्राचीन मिट्टी के टीले हैं,
जिनमें से पहले की पहचान सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप से होती है और दूसरा एक प्राचीन मठ है। त्रेता के ठाकुर राम के अश्वमेध यज्ञ स्थल पर खड़ा एक मंदिर है। 3 शताब्दी पहले कुल्लू के राजा ने यहाँ एक नया मंदिर बनवाया था, जिसे 1784 में इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने सुधारवाया था। उसी समय निकटवर्ती घाटों का निर्माण किया गया था। काले बलुआ पत्थर की प्रारंभिक मूर्तियां सरयू से बरामद की गईं और उन्हें नए मंदिर में रखा गया, जिसे कालेराम का मंदिर के नाम से जाना जाता था। छोटी देवकाली मंदिर सीता की कुलदेवी ईशानी या दुर्गा का मंदिर है। नागेश्वरनाथ मंदिर, नागेश्वरनाथ के मंदिर की स्थापना राम के पुत्र कुश ने की थी। किंवदंती है कि कुश ने सरयू में स्नान करते समय अपना बाजूबंद खो दिया था और उसे एक नागकन्या ने पुनः प्राप्त किया था जो उससे प्यार करने लगी थी। चूंकि वह शिव की भक्त थी, इसलिए कुश ने उसके लिए यह मंदिर बनवाया। राम की पैड़ी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में सरयू नदी के तट पर घाटों की एक श्रृंखला है। पवित्र सरयू जल में पवित्र स्नान करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। 2019 में दीपावली के अवसर पर अयोध्या ने राम की पैड़ी पर 450 के दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। राम और उनकी पत्नी सीता को समर्पित कनक भवन मंदिर अयोध्या के केंद्र में है। अयोध्या में अन्य दर्शनीय स्थल ऋषभदेव जैन मंदिर, ब्रह्मा कुंड, अमावा मंदिर, तुलसी चौरा, लक्ष्मण किला, अंगद टीला, श्री राम जानकी बिड़ला मंदिर, तुलसी स्मारक भवन, राम की पैड़ी, कालेराम जी का मंदिर, दतुवन कुंड, जानकी महल, गुरुद्वारा ब्रह्मा कुंड जी, राम कथा संग्रहालय, वाल्मीकि रामायण भवन, ऋषभदेव जैन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1781 में अवध के नवाब के कोषाध्यक्ष केसरी सिंह जी ने करवाया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण बाद में त्रेतायुग में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। दिगंबर जैन समुदाय के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, अयोध्या जैन मंदिरों के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। जैन धर्म के कई अनुयायी नियमित रूप से अयोध्या आते हैं। अयोध्या को 5 जैन लेखकों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। ब्रह्मा कुंड, ब्रह्मा पुराण और अन्य पुराणों में भी ब्रह्मा कुंड क्षेत्र को भगवान ब्रह्मा की ध्यान स्थली के रूप में वर्णित किया गया है। पहले इस स्थान को तीर्थराज के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्रह्मा की तपस्या के बाद इस स्थान को ब्रह्मा कुंड के नाम से जाना जाने लगा। गुरु नानक देव जी 1557 विक्रमी में इस स्थान पर आए थे। लक्ष्मण किला, यह किला सरयू नदी के पवित्र तट पर मुबारक अली खान द्वारा बनवाया गया है और इसे किला मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। रसिक संप्रदाय के स्वामी युगलानंद परंजी महाराज यहाँ ध्यान करते थे। उनके निधन के बाद रीवा राज्य के दीवान दीन बंधु जी ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी विद्यमान है। श्री राम जानकी बिड़ला मंदिर। श्री राम जानकी बिड़ला मंदिर एक नवनिर्मित मंदिर है। यह अयोध्या फैजाबाद मार्ग पर अयोध्या बस स्टॉप के सामने स्थित है। यह मंदिर भगवान राम और देवी सीता को समर्पित है। काले राम जी का मंदिर रामनगरी को अयोध्या सप्तपुरी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली होने के कारण यह शहर पूरे विश्व में आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। इतना ही नहीं, अयोध्या विभिन्न धर्मों में समाहित है। यहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मुस्लिम धर्म की मौजूदगी देखने को मिलती है। आज ही के दिन 2058 वर्ष पूर्व महाराजा वीर विक्रमादित्य ने 5 पुष्प मंदिरों की स्थापना की थी। 84 स्तंभों पर निर्मित 7 कलाओं वाला श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहला मंदिर था। वाल्मीकि रामायण भवन, वाल्मीकि रामायण जिसे संगमरमर पर खूबसूरती से उकेरा गया है। यहाँ भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक आते हैं। यह मणिरामदास जी की छावनी मार्ग पर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दशरथ महल शहर के मध्य में स्थित। रामकोट अयोध्या फैजाबाद में। दशरथ भवन अयोध्या के शासक और भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का मूल निवास स्थान है। बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से मशहूर दशरथ महल में राजा राम के भव्य मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि इस सुंदर महल में भगवान राम का बचपन और राजा दशरथ की राजधानी थी, जिसमें सुंदर चित्रों के साथ एक सजाया और अलंकृत प्रवेश द्वार है। दशरथ भवन राम विवाह, कार्तिक मेला, दिवाली, राम नवमी और श्रवण मेला जैसे उत्सवों के दौरान एक निश्चित आकर्षण है। अयोध्या में प्रसिद्ध पारंपरिक भोजन खीर, बेदई पूरी या बेदामी पूरी, आलू की सब्जी, कचौरी, समोसा, लड्डू, चाट, मालपुआ, राबड़ी
अयोध्या में दर्शन का समय क्या है? दर्शन का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। अयोध्या यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अयोध्या में मध्यम मौसम अप्रैल से जून तक होता है। लगभग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ दिन के दौरान मौसम गर्म हो सकता है, जिससे यह सुबह जल्दी या देर शाम दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए उपयुक्त हो जाता है। आरती का समय, मंदिर दिन में 3 बार आरती आयोजित करता है, जिसमें सुबह की जागरण या श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे, दोपहर की भोग आरती दोपहर 12:30 बजे और शाम की आरती शाम 7:30 बजे होती है। सड़क मार्ग, अयोध्या कई प्रमुख शहरों और कस्बों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, जिनमें लखनऊ 130 किलोमीटर, गोरखपुर 140 किलोमीटर, प्रयागराज 160 किलोमीटर, वाराणसी 200 किलोमीटर और दिल्ली 636 किलोमीटर हैं। अयोध्या और जनकपुर, सीता की जन्मस्थली, के बीच सीधी बस सेवा शुरू की गई है। निकटतम हवाई अड्डे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अयोध्या से 5 किलोमीटर दूर है। लोग लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डों से भी पहुंच सकते हैं। ट्रेन द्वारा फैजाबाद और अयोध्या जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं और लगभग सभी प्रमुख शहरों और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। रुकने का स्थान, श्री रामलला सदन देवस्थान ट्रस्ट कनक रसोई और राम रसोई भोजन प्रदान करती है। अयोध्या घूमने के लिए एक दिन का दौरा काफी है। आप राम जन्मभूमि, हनुमान गढ़ी, कनक भवन, नागेश्वरनाथ मंदिर और अन्य प्रमुख आकर्षणों को कवर कर सकते हैं।